हेलो बच्चों। आ, देखो, लास्ट क्लास में वैसे तो मैट्रिक्स का ये ऑनलाइन लेक्चर तो फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे 4-5 लेक्चर और हो चुके हैं। तो अब हम जो क्लास में जो हो चुका है आपका, उसके आगे ही कंटिन्यू करूँगा मैं। उसमें शायद हम डिस्कस कर चुके थे अदिश गुणन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे शायद हम एग्जाम्पल नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे थे, उसको हम डिस्कस करते हैं आज। और आगे की चीज़ें और भी देखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये मैं करवा रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना। और बाकी जो ऑफलाइन क्लासेज आपकी होंगी उसमें सारा दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, वो समझा सारा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा इतना प्रेशर लोड लेने की दिक्कत नहीं है। और एक रही बात नोट्स की, नोट्स आपको जो भेजे गए थे ना ग्रुप में, चौहान सर ने भेजे थे, वो आपको एक फाउंडेशन की मेरे पास PDF पड़ी थी, वो मैंने आपको ट्रांसफ़र करवा दी थी। वो इंग्लिश मीडियम की थी। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी अब मैं डेली आपको एक वीडियो भेज दिया करूँगा, उसको आप अच्छे से देखें। और देखने के बाद जो मैं लिख के जो समझा रहा हूँ आपको, उसकी PDF भी आपको मिल जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर लिया करना, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से पढ़ने को, जैसे क्लासरूम में नोट्स लिखवा रहे थे उसी तरीके से इस क्लास में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर का जो एग्जाम्पल है आपका, प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके थे 8वें नंबर की। अभी 8 नंबर का जो एग्जाम्पल जो है वो, यदि ये आप अपनी NCERT में देख लें, उसमें दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आपका A बराबर आपको मैट्रिक्स दे रखी है 8 0, देन आपको 4 -2, देन 3 और 6, ठीक है। और एक B मैट्रिक्स और भी गिवन है, वो दे रखी है 2 -2, 4 2, देन -5 और 1। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फिर आपको ये तथा 2A + 3x बराबर 5B ये दिया है। तो आपसे पूछा गया कि जो आव्यूह जो x है ना, आव्यूह x क्या होगी, ठीक है। अब आव्यूह x निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सर आपको ये दे रखा है 2A + 3x बराबर कितना दे रखा है 5B। आपको आव्यूह A दे रखा है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B गिवन है। तो सर हम ये जो दे रखा है सॉल्यूशन 2A + 3x बराबर 5B। अब मुझे x निकालना है, क्या मैं इसको ट्रांसफ़र करके उधर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो 3x बराबर 5B माइनस में 2A, बिल्कुल बात सही है। क्या सर मुझे x निकालना है? अब ये जो आपने किया है इसको आप वैसे बोल सकते हो कि ये सर क्या है, आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम है। भाई उधर जब आप ले गए हो आव्यूह योग क्रम विनिमय, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करोगे सर, x बराबर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे सर 1/3, देन आपको 5B माइनस में 2A, ठीक है सर। अब हम क्या करें, आपको बेटे ये B जो आव्यूह है ये वाली पुट करनी है, और जो A आव्यूह जो है आपकी ये वाली यहाँ पुट करनी है। देन आपको पास क्या आएगा सर, x बराबर 1/3, 5 का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है B आव्यूह के साथ। B क्या दे रखा है भाई, 2 -2, 4 2, -5 1। देन आपको दे रखा है -2 और इसका मल्टीप्लाई दे रखा है आव्यूह A के साथ। तो सर आव्यूह A क्या दे रखी है 8 0, 4 -2 और 3 6। इसको आप सिंप्लीफाई करें 1/3। अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि भाई किसी भी अदिश का अगर किसी भी आव्यूह के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उस अदिश का प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सर 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ। जितने भी आव्यूह के अंदर प्रत्येक अवयव जो दे रखे हैं उनके अंदर आपका ये 5 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आपका ये 2 का भी मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव के साथ हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा सर, ये हो जाएगा 10, ये -10,
ये आपका 20, देन ये होगा सर आपका 10 माइनस में 25, और ये क्या आएगा बेटा 5। फिर आप ऐसे इस तरीके से -2 का गुणा मल्टीप्लाई करें, ये माइनस को यहाँ रहने दें और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 16 सर। देन क्या आएगा बेटे, ये आएगा 0, ये आपका 8, ये -4, ये आपका 6 आएगा, और ये क्या आएगा 12। फिर वही प्रोसेस सर, मैट्रिक्स का एडिशन बताया था, मैट्रिक्स का योग, इसी तरीके से जिस तरीके से योग करते हो उसी तरीके से सबट्रैक्ट मतलब घटाना। ये क्या करोगे 1/3, इस 1/3 को कंप्लीट डिवाइड जाएगा पूरी, इसको जो सॉल्व जब आप करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो आयु आएगी उसमें किसका डिवाइड करना आपको 1/3 का। सर ऐसा करो 10 माइनस में 16, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो 10 माइनस 16, देन -10 -0, तो -10 -0, ये क्या आएगा सर 20 माइनस 8, बिल्कुल 20 माइनस 8, ये कितना आएगा बेटे 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक प्लस। सर ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 प्लस में 4 माइनस में 25। अब इस -25 में से -6 जाएगा। देखो ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ यही सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या आएगा -6, ये 5 है, तो 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटे माइनस का 12। ठीक है सर, अभी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद किसका डिवाइड करना है आपको 1/3 का। सिंप्लीफाई करो इसको, ये कितना आएगा भाई सर, ये आएगा माइनस का 6, ठीक है। देन ये आएगा सर माइनस का 10, ये 12, ये कितना आएगा बेटा 14, और ये आएगा माइनस का 31। देन ये कितना आएगा भाई माइनस का 7। सर चाहो तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसको 1/3 को डिवाइड कर सकते हो। अब मैंने बताया था कि भाई किसी भी नंबर का आपको डिवाइड करना है तो प्रत्येक अवयव में उस संख्या का क्या हो जाता है, भाग चला जाता है। तो सर भाग में क्या करोगे भाई, 3 जो है आपका 3 का डिवाइड कर दो इसमें, तो सर 6/3 जब करोगे तो कितना आएगा -2, ये कितना आएगा भाई माइनस का 10/3, ये कितना आएगा 4, और 14/3 कुछ नहीं किया, ये 3 जो है वो प्रत्येक अवयव के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो सर ये कितना आएगा -13/3, ठीक है। और ये क्या आएगा बेटा माइनस का 7/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हो अच्छी तरह से इसको। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें हुआ क्या था, ठीक है। क्या दे रखा था आपको, देखो सर आपको आव्यूह ए गिवन है, ठीक है। सर ये आव्यूह बी दे रखी है। अच्छा एक चीज़ मैं यहीं कहीं पूछ लूँ आपसे, बेटे इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर। सर इसका ऑर्डर तो आपने बताया था, ऑर्डर में तो सर इसकी ये तो आपकी R1 है, मतलब पंक्ति पहली, ये आपकी पंक्ति दूसरी है, और ये पंक्ति कौन सी आपकी R3। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा कॉलम है, सर ये तो कॉलम C1, और ये कौन सा कॉलम है सर, ये कॉलम C2, मतलब स्तंभ दूसरा है। और सर इसके लिए बात करोगे तो क्या आएगा, ये है आपका पंक्ति पहली, ये पंक्ति सेकंड है, और पंक्ति ये क्या है थर्ड। भाई R1 का मतलब क्या हुआ, रो, बता रखा है क्लास में सब कुछ। इसको क्या बोला था आपने, पंक्ति। C4 मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, कॉलम। कॉलम का मतलब मैंने बता रखा था स्तंभ, सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो सर इसमें कोटि निकालने के लिए आप करते क्या थे, सर पंक्ति पहले आती है, तो पंक्ति कितनी है भाई इसमें 3, सर इसमें स्तंभ कितने 2, तो 3 क्रॉस 2। सर इस पहले आव्यूह की जो आपकी कोटि जो होगी वो कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस 2। और सर इस आव्यूह की अगर मैं कोटि की बात करूं तो सर पंक्ति कितनी है इसमें 3, सर कॉलम कितने हैं इसमें, सर कॉलम पहला और कॉलम दूसरा, तो सर क्या आएगा 3 क्रॉस 2। अच्छा एक चीज क्वेश्चन में यहीं पे पूछ लेता हूँ आपसे, अगर मैं आव्यूह ए में अवयवों की संख्या पूछूं आपसे, क्या पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनो, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या तो सर आपने बताई थी क्या, सर 3 क्रॉस 2 का मतलब हुआ इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितने होंगे 6। तो सर इसमें जो आपके अवयव जो होंगे वो 100% कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है जी। इसमें अवयवों की संख्या आपसे मैं पूछूं आव्यूह में, तो इसमें भी कितने रहेंगे 6। कोई भी दो आव्यूह का एडिशन मतलब योग, कोई भी दो आव्यूह का सबट्रैक्टर मतलब घटाना, ये तभी संभव है जब दोनों आव्यूह की कोटि क्या होनी चाहिए, समान।
कहने का मतलब ये हुआ कि सर कोई भी दो अवयव एक जैसे हों तभी तो वो जुड़ सकते हैं और तभी वो घट सकते हैं। दोनों की कोटि अगर एक जैसी है तो ही तो उनका योग कर सकते हो और तो ही इनका घटा सकते हो। सर आपको ये गिवन था, ये वाली चीज़ गिवन है, बिल्कुल। जब ये गिवन है और हमें क्या निकालना था, अवयव x, तो सर अवयव x निकालने के लिए इस 2a को आपने उधर लेके गए तो 5b माइनस 2a, ठीक है। x निकालने के लिए आपने सर 3 का डिवाइड कर दिया तो देन आपको ये प्राप्त हो गया। अब इसको निकालने के लिए अब तुम्हें पता ही है सर, 5 का मल्टीप्लाई b के साथ और 2 का मल्टीप्लाई a के साथ, मतलब अवयव a के साथ। तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया आपने, इस अवयव इसके साथ, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसके साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या प्राप्त हो गया आपका, सर ये अवयव इस जैसी प्राप्त होगी। और मल्टीप्लाई आपको पता ही है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ, कि सर ये जो 5 है ना, ये 5, इस 5 का प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। इस 2 है जो 2 का मल्टीप्लाई इस अवयव के साथ कर दो तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये समझ में आया। तो अब क्या करोगे भाई, इस अवयव को इसमें से घटा दो। तो 10 माइनस जब 16 करोगे, -10 -0, 20 माइनस 8, ठीक है। फिर भाई 10 माइनस माइनस माइनस, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। छोटी छोटी यहीं गलती होती है, अब ये इसके बाद ये गलत हो जाए, सपोज करो 2 नंबर का आ गया तो इसमें एग्जामिनर काट सकता है, नहीं काटे तो नहीं काटे, अगर नोटिस में नहीं आया तो नीचे। ये क्या आएगा, 20 माइनस 8 करोगे, फिर 10 प्लस क्या हो जाएगा 4, 25 माइनस 6 और 5 माइनस 12। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा सर, ये वाला प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या करोगे सर, 3 का आप क्या कर दो, इसमें भाग लगा दो। 3 का भाग लगाने पर जो अवयव प्राप्त होगी वही अवयव क्या प्राप्त हो जाएगी, x अवयव प्राप्त हो जाएगी, जो आपको निकालनी थी। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऑफलाइन जो क्लास होगी उसमें एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे कि जब आप लोग आओगे तो अपना क्या हो जाएगा, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 नंबर का डिस्कस करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई आपको थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए, ठीक है। बाकी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको आ रहा है, वही स्पीड रहेगी, वही सब कुछ रहेगा। एक 9 नंबर का एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। डेली आपको एक लिंक मिल जाएगी करेगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको नोट डाउन करना, अच्छे से सुननी है, और वीडियो अगर आप 1 से 2 बार आप देख लोगे तो और अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो इधर देखो, अब आपको क्या रखा भाई, x तथा y अवयव ज्ञात करना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या देखा है, यदि x प्लस वाई अवयव आपको गिवन है, ये सारा कुछ क्या दे रखा है सर, 5 2 0 9। अच्छा मैं इसकी यहीं पे आपसे कोटि पूछ लूँ, क्या है इसका कोटि बताओ सर। इसमें आपकी पंक्ति पहली, इसकी पंक्ति दूसरी, सर ये कॉलम पहला, ये कॉलम दूसरा, पहले आती है पंक्ति, बाद में आते हैं स्तंभ। ये लो सर, इसकी कोटि क्या हो गई, इसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2। ये क्वेश्चन तैयार 1 नंबर का आता है। अवयवों की संख्या पूछ लूँ मैं, अवयवों की संख्या क्या होती है सर, 4। ये आपको गिवन है, ये वाला, ये तो मैंने आपको एडिशनल चीज़ बता दी। कई बार एक छोटी मोटी चीज़ें से पूछ ली जाती हैं, भाई इसका ऑर्डर क्या होगा और उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, जो क्योंकि आजकल पैटर्न जो है वो 1 नंबर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर क्या आएगा भाई, तथा x माइनस वाई, क्या गिवन है आपको सर, 3 6 0 -1, ये आपको गिवन है। अच्छा इसकी मैं पूछ लूँ आपसे, पंक्ति कितनी है, फिर मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति, सर ये पहला स्तंभ, ये कौन सा स्तंभ आपका, दूसरा। तो भाई क्या हो गई इसकी 2 क्रॉस 2। ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये रो 1 और ये रो 2। इसकी कोटि आपसे पूछ ली जाए तो सर इसकी कोटि भी जो है वो कितनी आएगी, 2 क्रॉस 2। कोटि मतलब आपको पता है ऑर्डर, ठीक है। और इसका मतलब भी आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सब कुछ मैंने बता रखा है, ये जस्ट आपको रिपीट किया गया है। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मैं आपसे पूछूं तो अवयवों की संख्या क्या होगी बताओ सर, अवयवों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। बताओगे दिक्कत, ठीक है।
अब ये आपको पहली क्वेश्चन दे रखी है, ये दूसरी दे रखी है। अब आपसे इन दोनों का यूज करके, इस वाले और इसका, इन दोनों का यूज करके, इनका उपयोग करके आपको क्या निकालना भाई, एक्स और वाई अवयव आपको निकालना। तो बताओ क्या कर सकते हो, लगाओ थिंकिंग। सर कॉमन सेंस ही बात है, अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को जब आप जोड़ोगे तो सर ऑब्वियस ही बात है, बाई से बाई आपका कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स वाली चीजें बचेंगी। तो देख लेते हैं। सर इसको यहाँ पर बोल सकते हो समीकरण 1 और ये क्या बोल दो, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को जोड़ते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो जो LHS में आपकी ऐड होगा उसी तरीके से RHS। तो 5209 बताओ। फिर उसके बाद क्या आएगा, सर ये वाली अवयव भी ऐड हो जाएगी। इसमें अवयव में क्या देखा था बताओ सर, 3609। ठीक है सर, ये y से y कट हो जाएगा, कितना बचेगा ये 2x। ऐड करो भाई इनको, 5 + 3 कितना आएगा 8, 2 + 6 कितना होगा 8, 0 + 0 कितनी होगी 0, 9 - 1 क्या आएगा +8। सर आपको 2x नहीं निकालना है, आपको निकालना है x। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड कर दो। तो 8 में जब 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 4, ये भी 4 आएगा, ये 0 और ये क्या आएगा 4। यही अवयव क्या प्राप्त हो जाएगी, x प्राप्त हो जाएगी। बताओ अब क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा भाई, बाई अवयव निकालने के लिए क्या कर सकते हो बताओ, एनी अप्रोच। सर एक काम कर सकते हो, ये जो समीकरण 1 है ना आपका, इस में से दूसरे समीकरण को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे, दोबारा समीकरण 1 व 2 से। तो क्या कर सकते हो सर, x + y माइनस एक्स, क्योंकि घटा रहे हो तो -x हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा y। बताओ कोई दिक्कत हो तो भाई, समीकरण 1 में से 2 को घटाया है तो क्या आएगा सर, ये आएगा 5, ये 2, ये आएगा 0 और ये आएगा 9। उसमें से इसको घटा दो, क्या आएगा बताओ, 360 - 1। तो सर ये आपका y से y बच जाएगा, x से आपका कट जाएगा। तो कितना आएगा बताओ, ये 2y। करो सिंप्लीफाई। सर 5 - 3 जब करोगे कितना आएगा 2, 2 - 6 कर दो, 2 - 6 कितना आएगा सर -4, 0 - 0 करोगे कितना आएगा 0। सर 9 माइनस माइनस हो जाएगा, ये देखो ढंग से देखो, 9 ये माइनस का इधर जब जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा ये भाई, ये 10 आएगा। सर मुझे बाई निकालना है ना कि 2y। तो बाई निकालने के लिए आप क्या कर दो, 2 का डिवाइड। जब 2 का डिवाइड करोगे तो 2 का डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बताओ, ये तो आएगा 1 और ये आएगा -2 और ये आएगा 0 और ये आएगा 10। तो आप देख सकते हो ये बाई अवयव प्राप्त होता है आपके पास, और ये क्या प्राप्त होगा आपके पास, x आ गया। इस बार एक क्वेश्चन को देख लो एक बार, मैं दोबारा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो ऑनलाइन पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है भाई, वीडियो को 1-2 बार आप देख लेना, पॉज करके भी आराम से नोट डाउन कर लेना, और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से डिस्कस क्लास में कर लेंगे। इससे जब ये चीज़ें होंगी तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। यही आपको मेन पर्पज़ रहेगा, और डेली आपको ऐसी एक न एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, और इसकी PDF में साथ ही साथ डाल दिया करूँगा। देखो एक बार दोबारा क्वेश्चन। सर x और y आपको अभी निकाल लें, ठीक है। x + y बराबर ये दे रखा है आपको, x - y बराबर भी ये दे रखा है। तो सर इसकी कोटि निकालने में क्या करोगे, ये 2 × 2 की कोटि हो गई, और ये क्या हो जाएगी बताओ, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। और इसी तरीके से ये क्या आएगा बताओ सर, इसकी भी कोटि कितनी है 2 × 2, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब मुझे इन दोनों समीकरणों का यूज करके आपको क्या निकालना है सर, x प्लस, दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर देना, घटा देना। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ है भाई सर, x + y तो ये है, ये इसको उठा के इधर रख दिया, और इन दोनों अवयवों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। सर ये -y है, ये y है, तो ये आपका कट जाएगा। देखो
तो x और x कितना हो गया 2x, बिल्कुल ठीक है। 5 + 3 कितना आएगा 8, 2 + 6 कितना आएगा 8, और 0 + 0 कितना आएगा 0। सर 9 - 1 मतलब 8। अब माँ की मुझे 2x निकालना है, मुझे निकालना आव्यूह x। तो आव्यूह x निकालने के लिए 2 का क्या कर दो, अब भाग लगा दो। तो जब 2 का भाग लगाओगे तो सर ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये 0 आएगा, 8 में 2 का भाग लगाओगे क्या आएगा 4। तो ये आव्यूह क्या प्राप्त हो जाएगा आपको x। अब मुझे सर आव्यूह तो बाई निकालना है, बाई निकालने के लिए क्या करूं भाई, बाई निकालने के लिए कुछ मत करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। सर x + बाई -x हो जाएगा। -x क्यों हुआ है, क्योंकि घटा रहे हो। अब माइनस का बाई था वो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का बाई। अरे भाई जो काम LHS में किया है वही काम RHS में कर दो। LHS में क्या काम किया, घटाया है, RHS में क्या करोगे, घटाओगे। अब ऑनलाइन तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ तो तुम सुन नहीं रहे हो, सुन तो रहे ही हो ना। इसमें इसको घटा दो तो क्या आएगा भाई, 5 - 3 कितना आएगा 2, 2 - 6 कितना आएगा -4, 0 - 0 कितना आएगा 0, और ना ये माइनस देखो दिखाई तो दे रहा होगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये आएगा 10। सर ना कि 2y निकालना है, मुझे क्या निकालना है बाई, और बाई निकालने के लिए 2 का क्या कर दो आप इसमें डिवाइड, देख सकते हो ये आपको x और y आव्यूह प्राप्त हो गए। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल मैं खुद कराता हूँ, आपको जस्ट आपको रिवीजन करना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी पकड़ होती चली जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है भाई। ये आपका क्या दे रखा है भाई, समीकरण से x और y के मान प्राप्त करने आपको गिवन है, दे रखा है। जैसे 3.1 से पहले हमने क्या किए थे, सारे एग्जाम्पल किए थे और एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वही सेम प्रोसेस। आपको इसकी थ्योरी थी जो समझाने की छोटी मोटी, वो सबको डिस्कस कर चुके थे, और देन आपके कुछ 2-3 एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस हो गए थे लास्ट क्लास में, और उसके आगे की चीज़ें आज कंटिन्यू की हैं। जो लास्ट नोट्स में आपको हुआ था उसके आगे ही आपको नोट डाउन करने, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, 2x और 5 7, ये गिवन है भाई। देन आपको दे रखा है 3 - 4 1 और 2, क्या दे रखा है, और ये दे रखा है सर 7 6 15 और 14। अब आपको सर निकालना क्या है बताओ, क्या निकालना है। अरे भाई एक्स और वाई दिख रहे हैं तो एक्स और वाई निकालने हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, क्या करना है सर, सॉल्यूशन, हल। सर पहले आप 2 का गुणा करो, फिर इन जो प्राप्त होगा उसमें दोनों को क्या कर देना, ऐड। एक बार लिख लो क्वेश्चन को, ये कितना आएगा भाई 7 बाई -3, देन प्लस ये 3 - 4 1 2, क्या होगा भाई ये 7 6 15 और 14, ठीक है। आप क्या करोगे सर, 2 का गुणा करो, कोई स्केलर दे रखा है आदेश, तो ये क्या प्राप्त होगा 2x, देन 10, देन 14, इसमें भाई 2 का गुणा कर दो। गुणा करने पर क्या आएगा सर, ये आएगा 2y -6 प्लस ये आएगा 3 - 4 1 2, ये जो को तो 7 6 15 14। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ। सर ये दोनों आव्यूह एक जैसे हैं, एक जैसे तो नहीं है। अरे भाई अभी तो अलग अलग हैं, कोटि तो एक जैसी हैं। सर कोटि कैसे एक जैसी हैं, अरे भाई ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। कितनी क्रॉस का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 का। ये भी कितनी है, 2 क्रॉस 2 की। तो भैया इनका दोनों का एडिशन तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी कितनी है, 2 क्रॉस 2 की। क्योंकि कोई भी दो चीज़ समान कब होती है, जब दोनों की कोटि समान हो। तो मैंने बताया था समान आव्यूह मतलब इक्वल मैट्रिक्स तभी होते हैं जब उनकी कोटि मतलब ऑर्डर वो क्या होना चाहिए, समान। अगर ऐसा है तो उनकी संगत अवयव भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। सर इनको जोड़ो ना, इनको जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा, इनको प्राप्त हो जाएगा भाई, ये आएगा 2x + 3, 10 - 4 14 प्लस में 1, 2y - 6 और प्लस में 2।
ये कितना आएगा 7 6 15 14। सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा सर 2x प्लस 3 6 प्राप्त होगा, ये बेटा 15। ठीक है, ये कितना प्राप्त होगा बताओ, बताओ कितना आएगा ये सर, ये आएगा 2y माइनस में कितना आएगा, अब ये यहाँ पर इनको ऐड कर रहे हैं और कुछ प्राप्त और कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ 2y माइनस में, बताओ जल्दी भाई 2y माइनस में कितना आएगा 4, देन क्या प्राप्त होगा ये सर, ये आएगा 7 6 15 और 14। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो सर, दोनों आव्यूह एक जैसी हैं और दोनों आव्यूह जब एक जैसी हैं, समान आव्यूह हैं, तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान हैं तो सर 2x प्लस में 3 बराबर 7 और 2y माइनस 4 बराबर 14। तो सर 2x बराबर 3 उधर जाएगा तो 7 माइनस 3 और ये कितना आएगा 2y बराबर 14 प्लस में 4। ये प्राप्त होगा 2x बराबर 4 और x बराबर आएगा 2। सर ये कितना आएगा, ये आएगा सर y बराबर 18। 18 में ये 2y बराबर है तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। सर x का मान तो प्राप्त होगा 2 और y का मान प्राप्त होगा आपको पास 9। ये आप देख सकते हो, ये दोनों आपको मान पूछे गए थे। देख लो एक बार, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख सकते हो और चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार हम ऑफलाइन क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई ये चीज़ आपको गिवन थी, सारा कुछ दे रखा था, क्या निकलना था आपको x और y। जब x और y निकालना था, अब क्या करोगे सर, इस 2 का मल्टीप्लाई आपको इस आव्यूह के साथ करना है और प्लस आपको दिस, ये आव्यूह आपको गिवन है। फिर आपने क्या किया कि सर 2 का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के साथ किया है, ऑर्डर आपका वही है। फिर आव्यूह आपकी ये दे रखी है और ये भी आपको गिवन है। फिर क्या करते हो सर, इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को जोड़ दो आप। जब जोड़ोगे, जोड़ते कब हैं, जब दोनों आव्यूह का एक जैसी कोटि होनी चाहिए। तो 2x प्लस 3 हो गया और 10 माइनस 4। 14 में क्या ऐड होगा भाई 1, 2y माइनस 6 में क्या ऐड हो जाएगा 2, ये प्राप्त हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों। फिर क्या किया सर, इसको सिंप्लीफाई करके ये प्राप्त हो गया और ये प्राप्त होते ही आप क्या करोगे सर, कोई भी दो आव्यूह अगर एक जैसी हैं तो उनकी संगत अवयव, उनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या रहते हैं आपके पास बराबर रहते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रहते हैं आपके पास इक्वल रहते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर क्या आएगा 7 और 2y माइनस 4 बराबर क्या आएगा 14। देन सिंप्लीफाई किया आपने तो 2x बराबर 3 जब उधर जाएगा तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 3, ये आएगा 4, x बराबर क्या आएगा 2। देन ये 2y बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 4, ये आपका 18 प्राप्त होगा। तो y बराबर जब आप निकालोगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 का डिवाइड करने के बाद 9। ये आप देख सकते हो। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में और दे देता हूँ, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझा चुका था। अब टेंशन फ्री इसको पढ़ो और ये चैप्टर वैसे ही बहुत आसान है, आराम से समझ में आ रहा है और डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। अब जो मैंने पढ़ा है इसकी PDF भी आपको लास्ट में मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है।